ये आदमी फौज से रिटायर होकर एक मिडिल स्कूल में टीचर बना था, लेकिन स्कूल के पहले ही दिन उसके स्टूडेंट्स ने उसके साथ प्रैंक कर दिया। उसकी बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया देखकर बच्चे हंसने से पहले ही सन्न रह गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी नेवी सील्स का हिस्सा रह चुका है और असली जंग में असली गोलियों से बचकर लौटा है। जंग की बेरहमी से थककर उसने अपने शहर लौटने का फैसला किया था। इसके बाद वो आराम से मंच तक गया और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिख दिया। तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही शरारती चेहरे हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। उस पल उसे खुद पर तरस आया। वो समझ गया कि ऐसे शैतान बच्चों पर सीधे लेक्चर कभी काम नहीं करेगा, इसलिए उसने उन्हें अपने तरीके से पढ़ाने का फैसला किया। उसने सप्लाई बॉक्स से एक रबर बैंड निकाला और यूं ही एक चौक उठा ली। जो बच्चे अभी खुद पर बहुत नाज कर रहे थे वो एकदम घबरा गए। वो छाते के नीचे खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और अंदर से संतुष्ट था, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। वो चुपचाप बैठकर उसे नौकरी से निकलवाने की प्लानिंग करने लगे। अगले दिन क्लास अजीब तरह से शांत थी। बच्चे ज्यादा संभल कर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी नफरत साफ दिख रही थी। उन्हें ध्यान से सुनाने के लिए उसने कहा कि वो क्लास में सिगरेट पी सकते हैं और अगर उसके 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो वो उन्हें जल्दी छुट्टी दे देगा। फिर उसने एक बच्चे से सिगरेट का पैकेट निकलवाया और पूछा कि सिगरेट किन केमिकल्स से बनती है। जॉन ने सारे जवाब सही दे दिए और अकड़ के साथ क्लास से बाहर चला गया। बाकी सब उसे जलन से देखते रह गए। बाकी बच्चों में तुरंत जोश भर गया। सबने एक साथ हाथ उठा दिए। उसने इसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें असली पढ़ाई सिखानी शुरू की। धीरे धीरे बच्चों को उसकी क्लास पसंद आने लगी, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं चली। उसे बताया गया कि 5 बच्चों को लड़ाई की वजह से स्कूल से निकालने की तैयारी हो रही है। वो तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि उसकी क्लास के बच्चे ऑनर क्लास के बच्चों से लड़ रहे थे। उसने फौरन सबको अलग किया और पूछा कि झगड़ा क्यों हो रहा है। उस पल वो कोई सैनिक नहीं था जो सिर्फ ताकत जानता हो। वो एक टीचर था जो बच्चों को बेहतर बनाना चाहता था। आखिरकार बच्चों को उसकी बात समझ आ गई। टोनी की हालत को ठीक से समझने के लिए उसने उसके घर जाने का फैसला किया। एक जर्जर सरकारी क्वार्टर में उसकी मुलाकात टोनी की दादी से हुई। बातों बातों में पता चला कि टोनी कई दिनों से गायब है। फिर एमा ने बताया कि टोनी अक्सर एक बॉक्सिंग जिम में मदद का काम करता है। वहाँ से निकलते ही वो उसी जिम पहुंचा जिसका जिक्र दादी ने किया था, लेकिन उसकी शांत शक्ल देखकर वहाँ के लोग उसे हल्के में लेने लगे और घमंड से बोले कि वो यहाँ से निकल जाए। तभी लॉकर रूम से मदद की चीख सुनाई दी। टोनी अंदर बंद था और इतना डर गया था कि उसने पेशाब कर दिया था। उसी पल साफ हो गया कि अब उसके और उनके बीच टक्कर होने वाली है।